महर रुखसार हसन, मोहम्मद वकास, आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो जी। नेशन टॉक वाले भाई की वीडियो है, आलोक सर और अनुज धीमान नेशन टॉक वाले भाई कन्वर्सेशन कर रहे हैं और टॉपिक बड़ा मज़ेदार था, इसलिए मुझे उठानी पड़ी कि पाकिस्तान हमेशा कश्मीर कश्मीर क्यों करता है। तो देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं हम इस पर अपना रिएक्शन। कुछ लोग के मैसेज आते होंगे कि भैया आप ये क्या कर रहे हो, पाकिस्तान पाकिस्तान दिन भर क्यों करते रहते हो। तो जो कमेंट हमें पॉजिटिव लगते हैं वो हम उनको पी लेते हैं, बाकी उसको जहर की तरह समझ के उससे बच के निकल जाते हैं। पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, वो कहते हैं कि हम बहुत पीस के लिए काम कर रहे हैं और हमें पैसे से ज्यादा नहीं। अगर वो पीस के लिए काम करते हैं तो उनके वीडियोस में एक भी एंटी इंडिया वाली बात नहीं आती। क्या आपने मेन स्ट्रीम मीडिया पर, पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पर कभी ऐसी बातें आप सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते। पाकिस्तान हमेशा कश्मीर कश्मीर क्यों करता रहता है? वो कश्मीर के नाम पर अपना इलेक्शन कराते हैं, वो कश्मीर के नाम पर इस्लाम का चूरन बेचते हैं, वो कश्मीर के नाम पर अपना वोट बैंक चलाते हैं, वो कश्मीर के नाम पर अपनी जेब भरते हैं। करोड़ों डॉलर का फंड आता है कश्मीर के नाम पर, और आज तक आप बता दीजिए कि 75 इयर्स में, छोड़िए हमारे हिस्से का तो छोड़ दीजिए, उनके हिस्से में जो कश्मीर है जिस पर कब्जा किए हुए हैं, वहां पर क्या कर दिया उन्होंने। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान तो अगर आप सच्चाई नहीं दिखाओगे तो वो एक तरह से हम भी वही फौज वाला काम कर रहे हैं, बस वो बॉर्डर पर हैं, हम यहाँ घर में बैठकर इंटरनेट पर उनको काउंटर कर रहे हैं, उनकी घुसपैठ को खत्म कर रहे हैं। हम कोई ऐसे ही हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, एक काम हो रहा है, काउंटर इंफॉर्मेशन का काम हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। आज हमारे साथ जो शख्स हैं वो काफ़ी फेमस शख्स हैं, उनको आप डीडी रिएक्ट और डिफेंस डिटेक्टिव चैनल के ऊपर देखते हैं। आलोक रंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको राधे राधे। थैंक यू अनुज भाई, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने मुझे बुलाया। पिछले काफी टाइम से हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि भाई एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। कभी आपकी तबीयत खराब, कभी मेरे पास टाइम नहीं, कभी मेरी तबीयत खराब, लेकिन आज वो दिन आ गया कि हम दोनों एक प्लेटफॉर्म पर हैं और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप यूं ही काम करते रहिए, मेरा सारा सहयोग आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने प्लेटफॉर्म पर मुझे जगह देने के लिए, मुझे बुलाने के लिए। सर, आप काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं और हम लोगों ने आपको ही देख कर शायद स्टार्ट किया है। अच्छा सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए। बहुत सारे आपके जो फ़ैन हैं वो जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं और क्या एजुकेशन है, क्या फैमिली बैकग्राउंड रहा है। देखिए, मैं मूल रूप से बिहार के गोपालगंज जिले का रहने वाला हूँ। मुझे लगता है बहुत सारे लोग जानते होंगे इस बात को। मैंने कई बार अपने लाइव में या वैसे भी वीडियोस में ये बात कही कि मैं गोपालगंज का रहने वाला हूँ। बिहार का बिल्कुल उत्तरी जिला है। यूपी से घुसते ही, जैसे आप घुसेंगे आप उस साइड से, गोरखपुर वाले साइड से, तो आप गोपालगंज में ही घुसेंगे सबसे पहले, अगर आपको बिहार में एंट्री लेनी है तो मेरी सारी पढ़ाई लिखाई जो थी वो वहीं से हुई है। ग्रेजुएशन मैंने वहीं से की है। उसके बाद मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई जो है वो दिल्ली से की है। उसके बाद मैंने जो मेरी पहली नौकरी थी वो ईटीवी में की मैंने, हैदराबाद जाकर। तो करीब 3 साल मैं हैदराबाद में रहा हूँ और हैदराबाद बहुत प्यारी सिटी है आज भी मेरे लिए। वो, मैं दिल्ली से ज्यादा बेहतर शहर हैदराबाद को मानता हूँ। उसके बाद फिर मैं दिल्ली आ गया करीब 2005 में, और 2005 से मैं यहीं पे हूँ। तो आप दिल्ली में आकर आपने और कोई काम किया था कि बस सीधे यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया था आपने? नहीं, मैंने ईटीवी से जब आया मैं दिल्ली में, तो यहाँ पर मैंने इंडिया टीवी ज्वाइन किया। इंडिया टीवी के बाद इंडिया न्यूज ज्वाइन किया। इंडिया न्यूज के बाद एक लाइव इंडिया करके चैनल होता था, उसमें काम किया। अभी लास्ट जो है वो पिछले 6-7 साल से मैं एबीपी न्यूज में काम कर रहा था। वहाँ का प्राइम टाइम देख रहा था, वहाँ पे और भी कई सारे शोज मैंने निकाले। तो करीब 20-21 साल से मैं जर्नलिज्म के फील्ड में हूँ, जर्नलिज्म करता रहा हूँ और अब यूट्यूब पे जर्नलिज्म कर रहा हूँ। यहाँ पे अपनी जो कुछ भी मैंने सीखा है 20-21 साल में, जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी अनुभव किया है, उनको मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूं, दर्शकों तक पहुंचाता रहता हूं। अच्छा सर, जो आपकी लाइफ अच्छी चल रही थी, आप जॉब कर रहे थे और आपका जो फील्ड था उसी में जॉब कर रहे थे, तो फिर क्या ऐसा हुआ जिसके कारण आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना पड़ा और इंडिया पाकिस्तान के कंटेंट के ऊपर काम करना पड़ा? देखिए, इंडिया पाकिस्तान को तो मैं बहुत लंबे टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, मतलब बहुत लंबे टाइम से। आई थिंक नियर अबाउट 42 साल की मेरी उम्र हो गई, तो 30 साल तो मान लीजिए कि मैंने इंडिया पाकिस्तान तब से मैं फॉलो कर रहा हूँ, जब मैं 12 साल का था। तब से इंडिया पाकिस्तान पढ़ना, इनके बारे में जानना समझना, बहुत कुछ है। इसके अलावा चाइना भी है और भी कुछ है। चूंकि हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं तो हिस्ट्री में बहुत अच्छा खासा मेरी नॉलेज है उसमें, और दिलचस्पी भी रही है शुरू से। बाकी रही बात यूट्यूब चैनल शुरू करने की, तो देखिए इसके पीछे कई सारी वजहें हैं। लाइक 20-21 साल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम कर लिया तो मेरा मन भर गया एक तरह से।
वहां पर क्रिएटिविटी के लिए कोई जगह बची नहीं है अब आपके पास। एक सेट पैटर्न होता जा रहा है कि आपको इसी सेट पैटर्न में काम करना है। आप जैसे जैसे ऊपर पहुंचते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस ज्यादा होने लगता है, तो लेकिन काम उस हिसाब से नहीं होता कि लाइक आपकी क्रिएटिविटी क्या कहती है या आप क्या एंगल लेकर आते हैं, आपकी सोच क्या कहती है। वो वहां पे सब धीरे धीरे मैकेनिकल चीजें हो गई हैं कि एक चीज ऊपर से चलेगी, वही चीज आके नीचे आ जाएगी, आपको यही करना है, ऐसे ही करना है। आपकी अपनी उसमें से कुछ रहती नहीं है बेसिकली आजकल जो जिस तरह का जर्नलिज्म हो रहा है। लेकिन यही आज से 10-12 साल पहले, 15 साल पहले मैं कई चैनलों में काम कर चुका हूं, जहां पर वहां पर हमारी चलती थी इन द सेंस कि जैसे अगर मैं कोई शो प्लान कर रहा हूं तो उसमें मेरा आइडिएशन होगा, मेरा क्रिएशन होगा, मेरी क्रिएटिविटी होगी, मेरे हिसाब से चीजें होंगी। लेकिन अब वो चीज बदल गई है, मतलब बहुत ज्यादा आजादी नहीं है आपको अपने हिसाब से काम करने की। आप एक तरह से आप कहिए कि डिक्टेशन मिल जाती है आपको, देन आपको उस डिक्टेशन के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो एक छोड़ने की बड़ी वजह ये भी रही। तीसरी वजह यह है कि जी मीडिया में काम करने में अब मजा नहीं रहा, पहले जैसा मजा नहीं है। क्योंकि यूट्यूब पे मजा आता है आपको? यूट्यूब में बहुत मजा आता है। देखिए, यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, आप किसी के लिए अगर जवाब दे हैं तो वो आपकी ऑडियंस है, यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है। अगर आपकी कोई चीज पसंद आती है तो ऑडियंस जो है आपकी वो कमेंट करके बता देगी, नहीं पसंद आएगी तो वो भी बता देगी। टीवी में क्या है ना, टीवी में आप गुमनाम है। मैंने 21-22 साल टीवी में नौकरी की, लेकिन बमुश्किल मुझे लोग जानते हैं कि मैंने क्या काम किया, नहीं काम किया, क्योंकि पर्दे के पीछे मेरा काम था, पर्दे के आगे नहीं। लोगों को तो लगता है कि जी फलाना एंकर है और देखो क्या स्टार है, क्या नॉलेज रखता है। उसको क्या पता है कि उसको धेले भर की नॉलेज नहीं है, पीछे जो उसका प्रोड्यूसर बैठा है वो सारी नॉलेज वो दे रहा है। तो वो प्रोड्यूसर हम थे। उसके लिए रिसर्च हम कर रहे हैं, वो बस स्टार बनकर आता है या आती है और छा जाते हैं। तो ये ज्यादा मुझे लगा कि दुखदाई है। इसलिए मैंने कहा कि भैया ठीक है, पहले तो हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं था, ऑप्शन नहीं था, अब तो प्लेटफॉर्म है, ऑप्शन है, अपना काम करिए, मस्त रहिए। कम से कम रात को जब घर पहुंचता हूं तो लगता है ना कि यार कुछ करके आया हूं। अच्छा सर, आपने जब काम स्टार्ट किया तो फिर आपने कोई टीम रखी कि फिर अकेले ही पहले काम करते थे, फिर बाद में जाकर अपनी टीम रखी, या फिर चीज़ों को बढ़ाया? स्टार्टिंग में जब आप अकेले यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे थे तो फिर किस तरीके से आपने मैनेज किया उस चीज़ को? देखिए, मैंने करीब 4 साल से मैं रेगुलर अपने चैनल के लिए काम कर रहा हूँ और स्टाफ मैंने बस अभी 6 महीने पहले रखा है। तो 3.5 साल तक मैंने सब कुछ खुद किया है। खुद कैमरामैन भी बना हूँ, खुद मैं शूट भी किया, मैंने खुद एडिटर भी रहा हूँ, खुद रिसर्च भी की है, खुद स्क्रिप्ट भी लिखी है, एवरीथिंग सब कुछ खुद किया है। अब 2-3 लोग मेरी टीम में जुड़ गए हैं, तो उनसे क्या हुआ कि मेरे पास थोड़ा टाइम मिल गया है कि मैं और भी कई सारे काम कर सकूं। तो ये फायदा हुआ है। तो खुद शुरुआत मैंने 3.5 से 4 साल के करियर में, यूट्यूब के करियर में 3.5 साल मैंने सारा काम खुद किया है। अच्छा, बहुत सारे आप डायरेक्ट क्योंकि बोल देते हैं, एकदम डायरेक्ट बोलते हैं पाकिस्तानियों को वीडियो देखने के बाद में, तो ये बातें ना एकदम बाढ़ जैसे चुभती होंगी पाकिस्तानियों की। तो भाई वो कुछ कमेंट नहीं करते हैं कि मतलब नेगेटिव कमेंट कर देते हैं, या कुछ भारतीय भी लोग कमेंट करते हैं कि भैया आप पाकिस्तान के कंटेंट पे क्यों काम कर रहे हो? मेरे वीडियोस जब पब्लिक इंटरव्यू लेते हैं तो उस पर भी कमेंट आते हैं कि आप पाकिस्तान का नाम क्यों हमेशा लेते रहते हो। तो इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हो आप? क्योंकि जब हम लोग कमेंट या इस तरीके के मैसेजेस पढ़ते हैं तो थोड़ा सा निगेटिव हो जाता है कि अरे यार हम तो अच्छे के लिए कर रहे हैं और ये लोग हमको ज्ञान दे के जा रहे हैं कि भैया इसको बंद कर दो। चलिए देखिए, ये तो होता रहेगा। देखिए 100 के 100 लोग अगर कहीं पर हैं तो आप उन सभी को संतुष्ट नहीं कर सकते। सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है, सबकी अपनी आइडियोलॉजी है। आपका जो कंटेंट है या आपके जो विचार हैं वो कितना फिट बैठते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो उसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं। तो ठीक वैसे ही जो वो कमेंट करते हैं, तो जो कमेंट हमें पॉजिटिव लगते हैं वो हम उनको पी लेते हैं, बाकी उसको जहर की तरह समझ के उसको उससे बच के निकल जाते हैं, छोड़ देते हैं। पाकिस्तान से भी कमेंट आते हैं जहर बुझे, इंडिया के भीतर से कमेंट आते हैं जहर बुझे। कई लोग कहते हैं कि जी क्या तुमने पाकिस्तान पाकिस्तान पकड़ रखा है, लेकिन वो लोग ये नहीं समझते कि पाकिस्तान पकड़ नहीं रखा है। हम जो काम कर रहे हैं, अगर आप ये बताइए कि अगर पाकिस्तान से हमें कुछ नहीं लेना देना, तो हमने फिर बॉर्डर पे उतनी फौज क्यों लगा रखी है? हम क्यों नहीं हटा लेते? हम जब जानते हैं कि पाकिस्तान किसी काम का नहीं है, पाकिस्तान की 2 कौड़ी की औकात नहीं है, तो हम अपने बॉर्डर से सेना हटा क्यों नहीं लेते? इसलिए नहीं हटाते क्योंकि काउंटर करने के लिए वहां पर सेना का होना जरूरी है। अगर वहां से किसी भी तरह की घुसपैठ होगी तो उसको काउंटर कौन करेगा? हमारी सेना करेगी। अगर हमारी सेना वहां पे मौजूद नहीं रहेगी तो घुसपैठ आसानी से हो जाएगी। यही चीज सोशल मीडिया पर है, यही चीज यूट्यूब पर है। अगर वहां के यूट्यूबर्स, वहां की तरफ से चीजें ऐसी बनाई जा रही हैं जिसमें प्रोपेगेंडा होता है, गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है हमारे देश के बारे में, हमारे देश के बारे में झूठ सच बताया जाता है,
तो अगर हम यहां पर बैठ के उसको काउंटर नहीं करेंगे तो भैया काम कैसे चलेगा? क्योंकि यहां वाले भी कई लोग झांसे में आ जाते हैं उनके। तो अगर आप सच्चाई नहीं दिखाओगे तो वो एक तरह से हम भी वही फौज वाला काम कर रहे हैं, बस वो बॉर्डर पर हैं, हम यहाँ घर में बैठकर इंटरनेट पर उनको काउंटर कर रहे हैं, उनकी घुसपैठ को खत्म कर रहे हैं। तो लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी और समझनी चाहिए कि देखिए हमें भी कोई शौक नहीं कि दिन रात पाकिस्तान किए रहे यार, नहीं, लेकिन क्योंकि उधर से ऐसी चीजें होती हैं, आप उनको खुला मैदान नहीं दे सकते, उनको काउंटर करना ही पड़ेगा, उनको असली चीज बतानी पड़ेगी, वो चाहे पाकिस्तानी दर्शक हो, हालांकि उनके दर्शक पाकिस्तानी बहुत कम होते हैं, ज्यादातर 99% दर्शक जो है वो इंडियन है। तो जो इंडियन दर्शक भी अगर उनकी बातों को सच मान लेगा तो उसके सामने एक सच्चाई दिखानी पड़ेगी ना, भाई हमें अपने देश के लिए काम करना है। तो लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि भाई हम कोई ऐसे ही हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, एक काम हो रहा है, काउंटर इंफॉर्मेशन का काम हो रहा है। हमने भी जो ये चैनल स्टार्ट किया था नेशन टॉक वाला, जिसमें मैं पब्लिक इंटरव्यू लेता हूँ, क्योंकि मैं देखता था कि पाकिस्तान की तरफ से तो सब लोग वीडियो बना रहे हैं लेकिन हमारी तरफ से कोई नहीं बना रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, चलिए, लेकिन जब देखता हूँ कि मैं अच्छे वीडियो बनाता हूँ और फिर नीचे लोग कमेंट करते हैं कि आप ये क्यों दिखा रहे हो, हमें पाकिस्तान को प्रूफ देने की क्या ज़रूरत है, तो मैं इसलिए दिखा रहा होता हूँ जिससे वहाँ के लोग जो भ्रमित होते हैं कि भारत के अंदर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, उसको सुनकर जो वहाँ जिहादी बन जाते हैं लोग, फ़ायदा उठाते हैं कट्टरपंथी लोग, वो ना उठाएं। कम से कम मेरा वीडियो देख ले तो उनकी थोड़ी मानसिकता बदलेगी, फिर हो सकता है रिसर्च कर ले तो उनको सामने जो सच्चाई दिख जाएगी तो हो सकता है वो बच जाए, फिर हमारे देश के अंदर हो सकता है बम धमाके करने आ रहा हो तो ना आए। और वही आप काम करें, हम लोग सही काम करें, लेकिन लोग जो है गलत तरीके से कहीं ना कहीं उसको लेते हैं। अच्छा सर, आप ये बताइए कि जो पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं वो कहते हैं कि हम बहुत पीस के लिए काम कर रहे हैं और हमें पैसे से ज़्यादा नहीं मतलब, पहले ऐसा बोलते थे, अभी तो कुछ यूट्यूबर बोलने लगे हैं कि हाँ हम पैसे के लिए काम करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो ज़्यादा पैसे के लिए काम करते हैं कि ज़्यादा पीस के लिए काम करते हैं? पीस ये क्या चीज़ है? पाकिस्तानियों से पीस, शांति समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में कराना चाहते हैं, ये सुना के वहाँ के लोगों से, ये सुना के कि भैया ये काफिर हैं, इनको मारो, इनको ख़त्म करो, गजवा हिंद करना है। भाई ये सब सुन के तो यहाँ के लोग और भड़क जाएंगे और नफरत करेंगे। अनुज भाई, अगर वो पीस के लिए काम करते तो उनके वीडियोस में एक भी एंटी इंडिया वाली बात नहीं आती, वो एडिट करके वो हटा देते, सिर्फ पॉजिटिव बात दिखाते। लेकिन अगर वो सिर्फ पॉजिटिव दिखाएंगे तो उनके वीडियोस नहीं चलेंगे और उनके ऊपर अलग से ऊपर से प्रेशर आके उनका सॉफ्टवेयर हो जाएगा अपडेट। अब पता नहीं आपको ये बातें कितनी पता हैं, वहां पर कई यूट्यूबर्स को बाकायदा नोटिस भेजा गया कि भाई ऐसा है कि ज्यादा इंडिया मत करो, ये इंडिया मत करो, ये ज्यादा, ये बहुत कुछ हो रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ आप बता रहे हैं। वो उनका रिबाह इमरान वाला केस आपको याद ही है, कैसे उनको निशाना बनाया गया, कैसे उनको साजिशन, उनका पब्लिक रिएक्शन चैनल करीब बंद ही करवा दिया गया। आपको वो रिबाह इमरान वाला केस याद होगा, किस तरह उनको साजिशन, उनका पब्लिक रिएक्शन चैनल बंद करा दिया गया। इंडिया से भी आवाजें उठती हैं कि ये झूठा रिएक्शन देते हैं, स्क्रिप्टेड रिएक्शन देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं। मैं कहता हूं भैया ठीक है, सब कुछ स्क्रिप्टेड है, सब कुछ है, लेकिन जो वो फैक्ट बताते हैं कि भाई भारत का चंद्रयान 3 जो है वो कामयाबी से लॉन्च हो गया, वो स्क्रिप्टेड ही करते हैं, तो क्या ये फैक्ट गलत है? अगर वो बताते हैं कि इंडिया जो है वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया, क्या ये फैक्ट गलत है? नहीं गलत है ना, ये फैक्ट तो फैक्ट है। तो ये फैक्ट किसी भी रूप में करें, वो स्क्रिप्टेड करें, नॉन स्क्रिप्टेड करें, कुछ भी करें, ड्रामा करें, कुछ भी करें, अगर वो इंडिया के बारे में फैक्ट सही बता रहे हैं तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। क्योंकि ये वीडियोज सिर्फ हम नहीं देखते या वो नहीं देखते, कई प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाते हैं, कई प्लेटफॉर्म पर उनका रेफरेंस दिया जाता है, तो वो हमारे लिए फायदेमंद है क्योंकि वो फैक्ट है। हाँ, और जहां पर गलत फैक्ट बताया जाता है वहां पर आप और मेरे जैसे लोग मौजूद हैं जो उस फैक्ट को करेक्ट भी करते हैं, तो ये भी चीज है। अच्छा सर, कुछ भारतीय यूट्यूबर हैं जो ये कहते हैं कि पाकिस्तानियों के चैनल नहीं देखने चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा फंडिंग जाती है पाकिस्तान के अंदर और बहुत ज़्यादा लोग पैसे कमाने लगे हैं और कोई भारत के पॉजिटिव बात नहीं करते, सिर्फ कैमरे के ऊपर ये बातें करते हैं। तो उन लोगों के लिए भी कुछ आप क्या सोचते हैं जो इस तरीके की बातें लोग करते हैं? अच्छा, एक बात बताइए, मान लीजिए कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके एसेट्स हैं पाकिस्तान में, क्या उनके ऊपर भारत की सरकार पैसे खर्च नहीं करती? करती है ना, करती, उन पर पैसे लगाती है ना। अब ये कहा जाए कि अजी क्यों पैसे खर्च कर रहे हैं, वो तो पाकिस्तानी है और उनको आप पैसे देना। देखिए, तलवार अगर है ना तो उसके 2 काम हो सकते हैं, उससे आप सब्जी भी काट सकते हैं और उससे गर्दन भी काट सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या काम कर रहे हैं। अगर ये लोग कहते हैं कि जी हमसे पैसे कमा रहे हैं
तो आप ये भी देखिए कि जो प्रचार करने में, जो लोगों तक बात पहुंचाने में, चलिए वहां पर उनके 5% दर्शक ही पाकिस्तानी हैं, तो जो बात हमें पाकिस्तान तक पहुंचानी है वो कैसे पहुंचाएंगे जब तक आप उनके यहां पर बात नहीं करेंगे? उन तक वो सच्चाई कैसे पहुंचाएंगे? मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। मैंने वॉर सीरीज पे 4 रिसर्च करके वीडियोस बनाए और वीडियोस बहुत चले, वो बड़े फेमस हुए, चाहे 99 की करगिल वॉर हो, चाहे 65 वाली वॉर हो। अब मैं देखता हूं कि पाकिस्तानी चैनल्स पे, बहुत सारे चैनल्स ने उस पर रिएक्शन दिया, बहुत सारे चैनल्स पे लोगों ने मेरी बातों को सुना और आज वो कहते हैं कि नहीं ये बात तो सही है। अब वो सही बात कहने लगे हैं कि नहीं यार ये तो हमारे यहाँ झूठ पढ़ाया जाता है। वो चैनल पर आकर कहते हैं कि हमारे यहाँ झूठ पढ़ाया जाता है कि हमने चारों जंगें जीती। तो क्या ये फायदा नहीं हुआ? क्या उन्होंने अगर पैसे हमसे कमाए भी तो क्या ये फायदा नहीं हुआ कि आपने सच्ची बात अपनी पहुंचा दी वहां तक? जब वो अब तक बातें, ठीक है वो एक बंदे तक भी बात पहुंची, लेकिन उसका फायदा होगा। तो लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि बहुत छोटी बात है लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होगा आने वाले वक्त में, और ये बहुत जरूरी है। तो आप एक तरह से कहें कि ये इन्वेस्टमेंट हो रही है। जी, जैसे कि अभी हम लोग जो मेन मीडिया है वो कभी कश्मीर की वीडियो नहीं दिखाता था, लेकिन जो हमारे जो इंडिया पाकिस्तान कंटेंट पे काम करते थे वो लोग कश्मीर में घुस गए, वहाँ की सारी सच्चाई दिखा दी, सब कुछ दिखा दिया, और वहाँ पर कोई इंडियन जा भी नहीं सकता है, मेन मीडिया भी नहीं जा सकती है, लेकिन इन लोगों ने वो काम किया जो इनकी मीडिया नहीं कर सकती थी। और ये बात सही है कि भाई लोग पैसे के लिए काम करते हैं, ये भी बात सही है, लेकिन जो चीज़ें वो वहाँ पर रह के बोल देते हैं वो उनकी मेन मीडिया नहीं बोल सकती है। तो क्या जो आपने देखा होगा पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जो यूट्यूबर्स जा रहे हैं वहां पर कुछ चीजें सामने आ रही हैं, क्या आप इसको ऐसा नहीं समझते कि वो हमारे दबाव की वजह से हुई है? क्योंकि हम लोग सवाल पूछते हैं उनसे कि भाई आप सिर्फ इधर के कश्मीर की बात करते हो, आप उधर का कश्मीर क्यों नहीं दिखाते हो? तो आखिरकार दिखाना पड़ा ना उनको। आज बिजली के लिए तरस रहे हैं, दिन भर में 4 घंटे बिजली मिलती है, आज ये हमें भी पता चल रहा है और पाकिस्तान के लोगों को भी पता चल रहा है। और पाकिस्तान के पब्लिक रिएक्शन में मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि हाँ जी हमने जो हमारे पास जो कश्मीर है हम उसके साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। क्या आपने मेन स्ट्रीम मीडिया पर, पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पर कभी ऐसी बातें आप सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते। तो इसे तो कामयाबी कहा जाएगा कि भाई हमारी तरफ से दबाव इतना बढ़ा कि उनको जाना पड़ा और करना पड़ा। और जो हमारे कश्मीर के कट्टरपंथी हैं कुछ, जो यहाँ पर आतंकवादी पाकिस्तान की तरफ से भेजे जाते हैं, जब कश्मीर के यहाँ के लोग वीडियो देखते हैं कि भैया वहाँ पर तो आटा नहीं है, बिजली नहीं है, और ये लोग तो ऐसा हालत इनका बना के रखे हैं कि खाना इनको नहीं मिल रहा है, तो जो थोड़े बहुत कट्टरपंथी जो प्रोपेगेंडा करते थे वो भी कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा उन वीडियो के कारण। देखिए अनुज, मुझे लगता है कि हमने अपने कश्मीर से इतने सारे वीडियोस पहले कभी देखे थे? अब आप पिछले साल भर, 1.5 साल से देखिए, वहां के व्लॉगर्स आ रहे हैं सामने, वहां के यूट्यूबर्स आ रहे हैं सामने, वो कश्मीर की असली तस्वीर जो है वो पेश कर रहे हैं। तो अब देखिए कि इसकी वजह से पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा किस तरह ध्वस्त हो रहा है। इसीलिए ध्वस्त हो रहा है ना। आज इसी का नतीजा है, इन्हीं सारी मेहनत का नतीजा है कि आज यूएई कश्मीर में इन्वेस्ट कर रहा है, आज सऊदी अरबिया कश्मीर में इन्वेस्ट कर रहा है, आज इजराइल इन्वेस्ट कर रहा है, आज G20 की मीटिंग कराई गई कश्मीर में जो आज से पहले कभी नहीं हुई। आज पूरी दुनिया ने देखा। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको अपने अक्सर वीडियोस में कहता हूं कि G20 की मीटिंग जो हुई है ये बड़ी बात नहीं है कश्मीर में। इसके आने वाले 2-3 साल में जो कश्मीर में टूरिज्म बढ़ेगा और दुनिया भर से जो लोग आएंगे वो पूरे कश्मीर की असली तस्वीर पूरी दुनिया के सामने रखेंगे और पूरी दुनिया का मत बदलेगा। आप मेरी बात याद रखना अगले 5 साल। जी बिल्कुल। अच्छा सर, बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आप इतने टाइम से काम कर रहे हैं, तो अभी आप क्या पैसा इनकम करते हैं? क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो सोचेंगे कि हम भी अपना यूट्यूब चैनल चालू करें, तो उनके लिए एक मोटिवेशन के लिए कुछ अगर बता सके तो आप बता दीजिए। देखिए मेरे पास सैकड़ों मैसेज रोज आते हैं कि मैं भी यूट्यूबर बनना चाहता हूं। मेरे कई पुराने लोग, जानकार लोग हैं जो पूछते हैं कि यार क्या करूं, मुझे भी यूट्यूब पे काम करना है। मैं सबको एक जवाब देता हूं कि जो आपका कोर है, जिस चीज में आपका मन लगता है कि ये एक सब्जेक्ट है जो मेरा सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है, आप उस पर काम करें। आप कभी भी किसी के बताए हुए आइडियाज पे काम मत करें, क्योंकि जैसे ही आप किसी और के बताए हुए आइडिया पे काम करेंगे, आप 1 महीने बहुत लगन से काम करेंगे, दूसरे महीने हो सकता है थोड़ा और लगन हो जाए, लेकिन तीसरे महीने से वो लगन कम होने लगेगी, आप बोर होने लगेंगे, क्योंकि वो आइडिया आपका नहीं है, वो कोर आपका नहीं है। जैसे डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स मेरा कोर है, बचपन से, मैं 5th क्लास में था तब से मैं ये चीजें कर रहा हूं, तो मुझे मजा आता है ये काम करने में। मैंने पॉलिटिकल शोज भी बनाए हैं, मैंने धार्मिक शोज भी बनाए हैं, मैंने कई हर तरह की चीज, मैंने स्पोर्ट्स बहुत टाइम तक किया है। लेकिन आज अगर कोई मुझसे कहता है कि जी कौन सी चीज तुमको सबसे ज्यादा पसंद, तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स है। मैं इसमें कभी बोर नहीं होता। तो मैं हर किसी को ये कहता हूं जो भी यूट्यूबर बनने की चाह रखता है कि अपने कोर को तलाशिए, कि आपके लिए सबसे
जबरदस्त, जिसमें आपकी सबसे ज्यादा पकड़ हो, जिसमें आपको सबसे ज्यादा नॉलेज हो, उसी को चुनिए, उसी में अपना कंटेंट निकालिए, तभी आप सरवाइव कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। जी सर, ये तो आपने बता दिया, लेकिन कितना कमाते हैं ये तो बताया नहीं आपने। देखिए, लड़की से उसकी उम्र और मर्द से उसकी कमाई, ये दोनों कभी नहीं पूछी जाती है। अच्छा, फिर भी कुछ आइडिया। इतना है कि घर परिवार चल रहा है, घर परिवार चल रहा है, मेरी टीम में जो जितने लोग हैं उनका घर परिवार चल रहा है, और मैं भगवान से ये मांगता हूं कि भाई और इतना दीजिए कि मैं और लोगों को अपने साथ जोड़ सकूं और उनका घर परिवार भी बहुत अच्छे तरीके से सुकून से चला सकूं। अच्छा सर, अब हम आते हैं अपना मेन टॉपिक, जो हम दोनों लोग का पसंदीदा टॉपिक है, जिस पे हम लोग काम करते हैं, भारत और पाकिस्तान रिलेशन के ऊपर। पाकिस्तान हमेशा कश्मीर कश्मीर क्यों करता रहता है? आप इतने टाइम से काम कर रहे हैं, आपका इस पर क्या कहना होगा? देखिए, कश्मीर उनकी मजबूरी है, वो कश्मीर के बिना वो देश एक नहीं रह सकता। वो कश्मीर के नाम पर अपना इलेक्शन कराते हैं, वो कश्मीर के नाम पर इस्लाम का चूरन बेचते हैं, वो कश्मीर के नाम पर अपना वोट बैंक चलाते हैं, वो कश्मीर के नाम पर अपनी जेब भरते हैं। करोड़ों डॉलर का फंड आता है कश्मीर के नाम पर, और आज तक आप बता दीजिए कि 75 ईयर्स में, छोड़िए हमारे हिस्से का तो छोड़ दीजिए, उनके हिस्से में जो कश्मीर है जिस पर कब्जा किए हुए हैं, वहां पर क्या कर दिया उन्होंने? आज भी एक यूनिवर्सिटी है वहां पे, एक। क्यों नहीं यूनिवर्सिटी बनवाते हैं वहां पे? क्यों नहीं कॉलेजेस बनवाते हैं वहां पे? क्यों उनको, उनके नदियों से बिजली बनाते हैं आप, उनके पेड़ों को काटकर पैसे कमाते हैं आप, उनके यहाँ टूरिज्म से पैसे कमाते हैं आप, और उनको दिन भर में उन्हीं से बनाई बिजली, उन्हीं को 40 रुपए पर यूनिट करके आप 4 घंटे के लिए देते हैं। क्यों भाई? कश्मीर तो उनके लिए, अगर कश्मीर छोड़ देना वो, तो एक पार्टी की सरकार नहीं बनेगी और लोग सिविल वॉर में चले जाएंगे, आपस में लड़ मरेंगे। कम से कम कश्मीर के नाम पर एक हो जाते हैं। अच्छा सर, जो उधर से लोग कहते रहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? आपको अनुज भाई, ये नारा शायद मेरे परदादा ने भी सुना होगा, मेरे दादा ने भी सुना होगा, मेरे पिताजी ने भी सुना होगा, और मैं भी सुन रहा हूं पिछले 42 साल से। तो आज तक ना कश्मीर बना पाकिस्तान, ना बनेगा पाकिस्तान 7500 साल तक। ये बात, मतलब उनको लगता है कि समझ, हालांकि उनकी समझ बड़ी कम है ना, तो अभी उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये देखिए, काम ऐसा करना चाहिए, सोचना ऐसा चाहिए जो पॉसिबल हो। जो चीज पॉसिबल ही नहीं है उस पर आप तो सर ही फोड़ेंगे। आप अब अगर मैं ये सोचूं कि मैं अपने सर से जाकर बहुत बड़ी चट्टान को मैं तोड़ दूंगा, तो ये तो इम्पॉसिबल है ना, उसमें मेरा ही नुकसान हो रहा है, मेरा ही सर टूटेगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो भारत वो चट्टान है, कश्मीर वो चट्टान है, और पाकिस्तान सर है वो। अब पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए कि भाई 75 ईयर्स में, नहीं सीरियस नोट पे कह रहा हूं, पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए कि 75 ईयर्स में उन्होंने कश्मीर कश्मीर करके क्या किया। 4 में से 3 मेजर लड़ाइयां जो हुई, वो हुई कश्मीर के लिए। क्या कश्मीर का 1 इंच ले पाए? आज कहते हैं कि आधा कश्मीर हमारे पास है। शायद अब वही है ना, गलत पढ़ाई। आप जाकर पढ़ो, जब आप श्रीनगर से 11 किलोमीटर दूर थे आप, तब तो श्रीनगर तक कब्जा होना चाहिए था आपका, लेकिन नहीं हुआ ना, आप मुजफ्फराबाद पहुंचे। क्यों? क्योंकि हमने आपको खदेड़ा वहां पे। बाद में फिर नेहरू जी यूएन लेके चले गए, वो तो अलग ही मामला हो गया, वरना उसी समय फाइनल कर लेना था, आज झंझट ही नहीं रहता कश्मीर का। लेकिन क्या करें, अब जो हो गया, इतिहास बदल नहीं सकते। हम लोग ये झेलते नहीं। हाँ, उसी टाइम जब मुजफ्फराबाद तक भगा दिया था, तो पेशावर तक भी भगा सकते थे। अच्छा सर, पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर पाया? 75 साल हो गए हैं, पहले भी भीख मांगते थे, आज भी भीख मांगते हैं। एक बात बताइए, बचपन से अगर मैं आपको नफरत सिखाऊं, बचपन से आपके मन में हेट भरूं, रिलीजन के प्रति, दूसरे धर्मों के प्रति, दूसरे देशों के प्रति, दुनिया का कोई भी इंसान बचपन से अगर नेगेटिविटी, हेट और नफरत कंज्यूम करेगा, वो कोई पॉजिटिव काम नहीं कर सकता, उससे कोई पॉजिटिव काम नहीं होगा। और यही पाकिस्तान के साथ हुआ। पाकिस्तान की सरकारों ने, पाकिस्तान के नेताओं ने अपनी पीढ़ियों में डीएनए के माइट्रोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, वो पावर सेल, उसके अंदर तक नफरत पहुंचा दी है। वो इतनी जल्दी नहीं निकलेगी, और उसी नफरत की वजह से पाकिस्तान आज भीख मांगने पर मजबूर है। और पाकिस्तान के लोग ये समझते नहीं है, उनको लगता है कि जी हमारे पास जज्बा है, हमारे पास ईमान है, कलमे की ताकत है, ये है वो है। अरे भैया, तो उसका असर तो दिखना चाहिए। आपके पास सब कुछ है, मान लिया आपके पास बहुत बढ़िया जियो लोकेशन है, आपके पास कलमे की भी ताकत है, आपके पास जज्बा भी है, आपके पास ईमान भी है, सब कुछ मान लिया जी सर मैंने। रिजल्ट क्या निकला? क्या आज आप सुपर पावर बन गए? क्या आज आपके यहाँ 24 घंटे बिजली मिल रही है? क्या आपके यहाँ के लोग खुशहाल हैं? क्या आपके यहाँ सस्ती चीजें मिल रही हैं? क्या आपके लोगों को रोजगार मिल रहा है? क्या आपके यहाँ लोग खुश हैं? पिछले साल 8 लाख जो माइंड्स थे, जो नए माइंड्स थे, वो छोड़ के चले गए पाकिस्तान, जो पढ़ लिख कर सब कुछ करके सब कुछ छोड़ के चले गए। कौन ग्रो कराएगा पाकिस्तान को? अब बताइए। तो आप ये भूल जाइए, आप अपनी गलती मानिए। हाँ भाई, मतलब आप अपनी गलती मानिए और गलती को मानकर उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आप जिद पर अड़े रहेंगे कि नहीं जी
मैंने जो कह दिया वही सही है, जो मैं मानता हूं वही सही है, तो फिर आप ग्रो नहीं कर सकते, फिर आप पाकिस्तान हो जाएंगे और पूरी दुनिया को दिख रहा है कि पाकिस्तान किधर जा रहा है। अच्छा आलोक सर, आप ये बताइए कि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो भीख मांगने चले जाते हैं यूरोप अमेरिका, उसके बाद में उसी को गाली देते हैं कि ये काफिर कंट्री है, ये हमारे कभी सगे नहीं हो सकते हैं, अमेरिका ने जो है पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है। तो इसके क्या कारण रहे आपके अकॉर्डिंग? दोगली नीतियां है ना, ये दोगलापन है। आप में आत्मसम्मान नहीं है। आप सोचिए कि जिस फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया गया, उनका कार्टून बनाया गया, जिससे आप नफरत करते हो, जिसके लिए आपने कहा कि जी उस डिप्लोमेट को बाहर करो जो पाकिस्तान में था ही नहीं, फ्रांस के राजदूत को बाहर करो, उसके लिए आप मोर्चे निकालते हो, अपने देश में तोड़फोड़ करते हो, और उसी देश से जब डॉलर्स आते हैं वो बाढ़ वाले राहत में, तो कोई नहीं बोलता कि जी हम ये नहीं लेंगे। अरे अगर इतना आत्मसम्मान होता, आपको अपने प्रॉफिट से इतना प्यार होता, तो आप उसी वक्त रैली करते बोलते कि कुछ भी हो जाएगा, मर जाएंगे, लेकिन फ्रांस से एड नहीं लेंगे। नहीं हुआ ऐसा? अच्छा सर, क्या भारत, नहीं सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अच्छा सर, क्या भारत और पाकिस्तान की दोस्ती होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? ये सवाल ही नहीं बनता। दोस्ती क्यों होनी चाहिए? दोस्ती इसलिए होनी चाहिए कि भाई अगर आप एक अलग एंटाइटी होते, हम एक अलग होते, जैसे हम और नेपाल हैं, हम और श्रीलंका हैं, हम अमेरिका हैं, आप हमसे अलग हुए इस बात को लेकर कि जी हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, हम दो कौमी नजरिए पे हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। हालांकि वो दो कौमी नजरिया फेल हो गया 71 में भी, और उस वक्त भी फेल था। उससे ज्यादा मुसलमान आज हमारे यहाँ रहते हैं, और पाकिस्तान बनने से पहले से सैकड़ों साल पहले से रह रहे हैं यहाँ पे दोनों साथ साथ। तो आपका तो दो कौमी नजरिया उसी वक्त फेल हो गया था। लेकिन जब आपने एक बार कहा कि हमें नहीं रहना है, तो क्या प्यार में कहा था क्या कि नहीं रहना है? नफरत में कहा था ना, नहीं रहेंगे हम आपके साथ, ये करेंगे वो करेंगे। तो आपने जब अपना देश ले लिया, अपने लिए एक अलग घर बना लिया, तो आपको हमसे क्या मतलब है भाई? आप अपना देखिए, हमें अपना देखने दीजिए। काय की दोस्ती, काय का अमन की आशा? और 75 ईयर्स में हमने बहुत कोशिश की। बदले में क्या मिला? 4 लड़ाइयां, हजारों जवान हमारे मारे गए उसमें। प्रॉक्सी वॉर जम्मू कश्मीर में हम झेल रहे हैं, जम्मू कश्मीर के हजारों लोग, लाखों लोग उससे प्रभावित हुए, हजारों मारे गए उसमें, आज भी मारे जा रहे हैं। तो हमें क्यों चाहिए दोस्ती? टेंशन लेने के लिए, तनाव लेने के लिए? नहीं चाहिए भैया। आप अपना खुद देखिए, आप अपनी इकोनॉमी को नंबर 1 बना लीजिए भैया, हम बधाई दे देंगे आपको। आप अपने देश को नंबर 1 बना लीजिए, हम बधाई दे देंगे आपको। अमन की आशा मत रखिए भाई। आप सरहद के उस पार हैं, हम सरहद के उस पार हैं, बीच में एक दीवार है, आप उस दीवार के उधर जो मन करे करिए, इस दीवार के अदर हमारा जो मन करेगा हम करेंगे। एक दूसरे से कोई बातचीत, अमन, आशा कुछ नहीं है। ये मेरा स्टैंड रहा है शुरू से, और अभी भी है, और मरते दम तक रहेगा। जरूरत ही नहीं। अच्छा सर, लास्ट में एक क्वेश्चन फिर एंड करते हैं। क्या जो है दुनिया में जो आतंकवाद एक्सपोर्ट होता है वो पाकिस्तान से होता है, और पाकिस्तान की वजह से पूरी दुनिया और भारत आतंकवाद से ग्रसित है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल, इसमें किसी को कोई शक है क्या? अगर ऐसा नहीं होता तो आप बताइए कि 139 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट क्या कर रहे होते पाकिस्तान में? अगर ऐसा नहीं होता तो अभी बताइए कि वो हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी, वो एफबीआई का मोस्ट वांटेड जो मुंबई अटैक में भी था, साजिद मीर, वो क्या कर रहे होते? वो मौलाना मसूद अजहर, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, वो कौन है? वो पाकिस्तानी नहीं है। या उसका नाम बोल रहा हूं जिसे अभी यूएन में डेजिग्नेट किया गया है, चाइना ने भी जिसको कर दिया, मक्की, मौलाना मसूद अब्दुल रहमान मक्की, ये कौन है? पाकिस्तानी है। खुद इमरान खान का ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि भाई अलकायदा के लोगों को ट्रेंड करके हमने सबसे बड़ी भारी गलती की। अभी भी 30,000 से ज्यादा आतंकी हैं पाकिस्तान में, और ये ऑन रिकॉर्ड है। तो अगर कोई पाकिस्तानी ये कहता है कि जी हम तो बड़े अमन पसंद लोग हैं, हमें टेररिज्म से क्या मतलब, हम तो टेररिज्म के विक्टिम हैं, तो सबसे पहले अपने गिरबा में झांकें। परवेज मुशर्रफ कहता था, मर गया वो नमकूल आदमी, परवेज मुशर्रफ कहता था कि उसामा बिन लादेन उसके हीरो हैं। आप बताइए, उसामा बिन लादेन मिला पाकिस्तान में, छुपा के रखा था, जिसने हजारों लोगों का कत्ल किया। और इसके बाद अगर कोई पाकिस्तानी ऐसा कहता है तो फिर शर्म आनी चाहिए उसको, और इसी काबिल है फिर वो भिखारी होने के लिए। उसामा बिन लादेन ने सबसे ज़्यादा मुसलमानों को मारा, लेकिन मुसलमान ही उसको हीरो मानते। मुझे ये कभी समझ में नहीं आया। सऊदी के ऊपर सबसे ज़्यादा उसने अटैक किया, यहाँ तक कि पाकिस्तान की स्वीडन के साथ। जी वीडियो ही ख़त्म जी। काफ़ी ज़्यादा बातें लंबी चौड़ी बहस हुई, जिसमें आलोक साहब की अपनी ज़िंदगी भी डिस्कस की गई। जब अनुद्दीमान भाई ने पूछा कि आप पहले क्या करते थे, अब क्या करते हैं, कब से हैं इसमें, तो जिसमें आलोक साहब की अपनी ज़िंदगी भी डिस्कस हुई। मुझे पहले इनकी ज़िंदगी के बारे में नहीं नॉलेज था यार। इनकी एज 42 ईयर है, ठीक है, मतलब यार अपनी, लेकिन स्मार्ट है। अभी तक
मतलब कि ना ऐसा लगता है जैसे 35 ईयर होगी या 32 ही होगी, लेकिन काफ़ी उन्होंने अपने आप को वेल मैनेज किया हुआ है। अभी तक तो वो थोड़ी सी सर्जरी करवा लें, मेरा तो उनको मशवरा मैंने करवाई है खुद है, मेरा तो उनको मशवरा है कि वो सर्जरी करवा लें तो कम से कम 30 से नीचे ही लगेंगे, ऐसे लगेंगे जैसे 28-29 या 25 साल के लगेंगे। खैर फिर उन्होंने जर्नलिज्म किया, पहले हम उनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्योंकि मुझे उनके बारे में पहली मरतबा पता चला, पहले मैं उनकी इतना फर्स्ट टाइम तकरीबन एक्सपीरियंस हुआ है एज का, रहने का, जो भी है। बिहार के गुकाल या भोपाल के आ रहे थे आई थिंक, उधर भोपाल बॉर्डर थे उधर के वो रहने वाले हैं। और हैरानगी इस बात की कि 20-22 साल हो गए उनको सहाफत में। हमारी इतनी एज चले 25 कर ले, 25-6 है तो उनकी तो हमारी एज जितनी तो उनका वो क्या है एक्सपीरियंस है, तजर्बा। भाई वो जिस तरह बोलता है, बोलने का अंदाज है, आपको नहीं फील होता भी ये तजर्बाकार है। फिर उन्होंने कहा कि मेरा जो फेवरेट है ना, मतलब कि जो फील्ड है वो पाकिस्तान इंडिया की डिस्कशन है। एक उन्होंने बड़ी बात काम पते की उन्होंने कहा अगर आप में से कोई यूट्यूब चैनल बनाना चाहता है ना तो उनको उसको मैं इतनी कहूँगा कि आप अपने कोर देखें, तो कोर मतलब आप अपना सेंटर देखें, आप किस सेंटर के गिर्द घूमते हैं, आपकी सोचें किधर घूमती हैं, मतलब आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है उस पर फोकस करें। तो वो उन्होंने कहा कि मेरा तो था पाकिस्तान इंडिया, पॉलिटिक्स, पाकिस्तान के रिलेशंस, इंडियन रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, तो इसलिए मैंने इस किस्म का चैनल बनाया। तो और भी सवाल काफ़ी सवालों को यानी कि यूट्यूब के आने का ये मकसद क्या था, ये सारी बातें की। कुछ लोग कहते हैं पैसे कमाने का, ये भी उसने सवाल किया। लोग से पूछा ना कि सुना है कि आप पाकिस्तान कंटेंट में बनाते हैं वीडियो, तो पाकिस्तान से ही पैसे कमाते हैं। तो लोग से कहा कि आप बड़ी अच्छी बात, उन्होंने कहा कि देखें पहली बात तो पाकिस्तान पैसे उनको नहीं देता, पहली बात है, ना कोई इंडिया हमें पैसे देता है ना कोई पाकिस्तान में पैसे देता है, पहली बात। दूसरी बात है कि वो उन्होंने कहा कि अगर 5% भी लोग मेरी बात को फॉलो करना शुरू कर दें, मतलब कि वो सच मानना शुरू कर दें, और किया भी, हाँ अक्सर किया भी है वीडियो के अंदर बड़ा कुछ जो उन्होंने 4 वार्ड पर वीडियो बनाई है ना लोग साहब ने, वो तो इतनी मशहूर है कि उनको हम अक्सर फॉलो करते हैं क्योंकि उन्होंने सबूत पाकिस्तान से ही उठा कर दिए हैं, पाकिस्तान से उन्होंने सबूत उठा कर दिया, ना कि इंडिया के किसी जनरल कर्नल मेजर ब्रिगेडियर के सबूत, उन्होंने पाकिस्तान के कर्नल मेजर ब्रिगेडियर के सबूत दिए, पाकिस्तान के सहाफत से सबूत दिए, पाकिस्तान के चैनल से उन्होंने सबूत दिए कि देखें आपके अपने सहाफ़ी, आपके अपने जर्नल्स, आपके अपने ब्रिगेडियर मेजर जो है वो मान रहे हैं कि हम 4 वार हारे हैं। उन्होंने तुम्हारी बोलती बंद कर दी है, हकीकत है कि नहीं भाई विकास है, इसी तरह हम तो बोल ही नहीं सकते, हमारे पास उन्हें बोलने के लिए छोड़ी कुछ नहीं। वो मुझे लगता है जो बात करते हैं ना उनको तहकीक करके तब बोलते हैं, ऐसे नहीं बोल देते। अच्छा अब उन्होंने सच्चाई पहुंचाई है लोगों तक, तो इसका मतलब ये क्या है? रहमतुल्लाह तुम मानते हो पाकिस्तान 4 बार आ रहा है? नहीं भाई 4 तो नहीं आ रहा। कितनी आ रहा है? नहीं 2 मानने में आती हैं। कौन कौन से? वो एक 71 वाली है 1971 को जो आ रहा था, और दूसरी जो मैं वीडियो दिखाऊं फिर लोग उसके रिएक्शन करें, 1948 को रिएक्शन करें उस पर फिर करते हैं, मुझे कोई इतराज नहीं है। आपके पास नॉलेज में आपको 2 मंथ हो गए, कम मंथ के 2 हो गए कि तुम्हें इकट्ठा तुम इतना लायक हो, तुम इकट्ठे नहीं कर, मेरी बात सुनो, कोई हो सबूत तो तुम इकट्ठे करो यार, मेरी बात सुने ना, जो बात करे तो कर लो ना, चैलेंज है ना, करो ना, क्यों नहीं करते? बात है हां, उसने जो सबूत विकास भाई आप भी करें, आप भी करें, मैं तो जो सही बात लगेगी वो करूंगा, मैं तो ऐसे नहीं ना बोलूंगा भी इस तरह ना बात करो। करते जो लोग सर की वीडियोस है ना 4 वार्स के रिलेटेड है, तो उन पर यार ऐसे रिएक्शन नहीं करना, ऐसे हवाई नहीं करनी, आपके पास कोई सबूत हो तब मैं बोलूंगा, अदरवाइज मैं नहीं कर लेंगे। तुम जब कहोगे कि मेरे पास बड़े सबूत है, मैं बड़ा बोलूंगा, मैं ये कर दूंगा, फिर हम करेंगे, अदरवाइज बेइज्जती नहीं करवानी। पहले हम बहुत बेइज्जत हो चुकी, फिर हमने इधर बेइज्जती नहीं करवानी। अच्छा वो जो दूसरा पॉइंट कश्मीर वाला उसने उठाया है, कश्मीर क्यों करते हैं, उन्होंने सही कहा है, ये बात क्यों करते हैं रहमतुल्लाह, बात तो ठीक नहीं, बात उन्होंने सही की है, अपना वोट बैंक बनाने के लिए, जेब भरने के लिए और मज़हब को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसा हो रहा, दूसरे ममालिक में तो नहीं होता। नहीं तुम्हें क्या लगता है कश्मीर हासिल करने से हमें क्या मिलेगा? क्या कश्मीर हासिल हमें खुशी मिलेगी? नहीं ये बात तो ना करे कि कश्मीर हासिल करने से क्या मिलेगा, या क्या कश्मीर हासिल कर लो, हासिल कर लोगे तो कश्मीर हम इसलिए करते हैं ना कि हमारा वोट बैंक बने, हमें पैसे मिले, हमें
लोगों के आंखों पर पट्टी बंधी रहे, हमसे पूछे ना और हम उलझाए रखे हैं इसी कश्मीर में। रुखसार भाई बात आपकी 100% मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन यार मेरी इस तरह की सोच नहीं है। बता तुम्हारी किस तरह की सोच है? मेरी सोच इस तरह की, मेरा जो अपना, मैं कहता हूँ मैं किसी की बात नहीं, अपने ज़हन की बात करता हूँ जो मैं सोचता हूँ। मैं कहता हूँ जिस तरह हम थोड़ा बहुत सुनते हैं ना, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर वो खुश हैं, अपनी ज़िंदगी पूरी बिताने के लिए इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, तो हम लोग कोई एतराज़ नहीं। अगर वो नहीं रहना चाहते, वो एक आज़ाद और अकेली कंट्री बननी चाहती, तो हम लोग कोई नहीं एतराज़ है। मैं तो ये बात कहता हूँ पूरी आज़ादी से वो अलग जिस तरह मेरी बात, जिस तरह आप रहते हैं, हम रहते हैं, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं, अपनी मर्जी से कौन सी परेशानी? हाँ, ये बिल वाली परेशानी है यार ये तो हुकूमत की वजह से ना, मुल्क की वजह से कोई नहीं ना। अच्छा, एक और बात मैं भूल गया तुम्हें बताना, रात से पेट्रोल बंद, पंप्स बंद हो गए। पेट्रोल एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी है, पंप्स बंद हो गए हैं। जाके जाना शहर के भी पंप। हाँ पता, मैंने बाइक भी परचेज कर दी, सेल कर दी सॉरी। अच्छा, और बात खैर हम पर्सनल थोड़े से हो गए। इंडिया कश्मीर ले या ना ले, लेकिन पाकिस्तान कभी भी नहीं ले सकता, ये ज़हन में रखना। वो क्यों नहीं दे सकता? पाकिस्तान नहीं ले सकता। नहीं दे क्यों नहीं सकता पाकिस्तान? किसको? ये जो हम कहते रहे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये क्यों फिर कहते रहते हैं? वही तो बात लोग ने क्लियर नहीं कहा दी, क्योंकि हमारी आर्मी ये नहीं चाहती, मैं तो भाई खुला डायरेक्ट बोलूँगा, ये नहीं चाहती कि जो हमारी अवाम है ये लॉलीपॉप छोड़ दे। अगर ये लॉलीपॉप छोड़ दिया तो इनका ध्यान कहीं आ जाएगा हमारी तरफ। तो यार इतनी आप फिर जो बजट ले रहे हैं, आप इतना जो खा रहे हैं, इतने आप DH बना रहे हैं और कश्मीर के नाम पर कर रहे हैं, तो आप खुदारा हमारे। अच्छा रुखसार भाई, ये छोटा सा सवाल है, क्या आर्मी वालों को नहीं पता भी अवाम के अंदर ये चीज़ जा रही हो, हमारे खिलाफ हो रहे हैं? यार ये क्यों नहीं सोचते? हमारा उनका जो रिश्ता है, यानी कि जिस तरह पहले आपको पता है, मैं अक्सर बोलता हूँ भी उनकी गाड़ी भी जाती थी तो हम लोग सैल्यूट करते थे। आप जो देखने को दिल नहीं करता, क्यों ये चीजें? नफरत बन गई है, पहले पता नहीं था। अब जो ना अंदर की आपको सोशल मीडिया नहीं था, कोई आर्मी वाला कुछ बातें बुरी लगेंगे, ठीक है, कुछ इमरान खान ने किया, हकीकत बात भाई हम लोग तो कहते हैं बताया ही उसी ने, कुछ लोग सर ने बताया, कुछ सोशल मीडिया ने बताया। मैं मेरी बात सुना, लोग की बात में मैं नहीं जाऊंगा, मैं उनकी बातों पे यकीन करता हूँ, ठीक है, वो सच भी बोले। मेरी बात मतलब तुम गूंगे हो गए हो? मेरी बात तुम सुनने आते हो। इमरान खान ने जो अंदर की चीजें ली ना, वो खुल के अब सामने आ रही, जिस तरह उसने बोला था उसी तरह। भाई रहमतुल्लाह को भी बोलने का मौका दिया जी यार, बोले हम कौन सा एल्फी लगाई उनके बोले ना, आर्मी के खिलाफ नहीं बोल सकता। पाक आर्मी, बिल्कुल पाक आर्मी, पलीत आर्मी आपके नज़दीक होगी लेकिन मेरे नज़दीक नहीं है। इसकी वजह से ये यहाँ पाकिस्तान में सुख का सांस ले रहे हैं। इसकी वजह से हम 75 ईयर से भीख मांग रहे हैं, ये तो क्योंकि हमारी कोई गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होती, इस वजह से हमारे पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टर नहीं आना चाहता। अगर कोई इसी वजह से हमारी पाक आर्मी ना होती तो ये जो इंडिया देख रहे हैं ना, ये जो कश्मीर का जिन मुल्कों में जो है, एक मिनट, जिन मुल्क में आर्मी नहीं वो मुल्क नहीं है। नहीं वो रुखसार भाई, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं कर रहा हूँ। रहमतुल्लाह 1 मिनट, मैंने आपको पहले भी बोला था, उनके साथ इस तरह की कंट्री नहीं साथ टच होती जो उनको नुकसान पहुंचाए, ठीक है ना? आर्मी की वजह से हम नहीं है, हमारी वजह से आर्मी है। वो भी बात ठीक है, मेरी बात सुने, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक अच्छी और प्रोफेशनल आर्मी की हमको लोगों को जरूरत है। उनको कुछ ख्याल आएगा ना कि हमने। मुझे ये बता, 1 मिनट, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो। जितने जर्नल्स हैं, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, ओपन चैलेंज है, किसी में हिम्मत है तो मुझे जवाब देकर, जितने जनरल्स पाकिस्तान के, उनकी औलादें मुझे इधर पाकिस्तान में दिखा दें। मैं बाजवा साहब का दादा की कब्र दिखा सकता हूँ आपको। मैंने बच्चों की बात की है। मैं वो तो आपको पता मरा हुआ, मुझे उनका पता है, अभी इधर दफन है किसी के पास इसका जवाब? क्यों यार, आप क्यों कहते हैं हमारे जनरल्स, हमारी आर्मी, सल्यूट आर्मी, सल्यूट आर्मी, सल्यूट आर्मी, तो आप उनसे पूछ रहे कि आपके बच्चे किधर हैं? बच्चे तो उनके क्यों गूंगे डोरे जेल बने हुए हो? भाई कहीं के बच्चे जो है ना, कहीं के बच्चे इधर भाई मेरी बात, आसम सलीम बाजवा किधर है? जनरल कमर जवेद बाजवा किधर है? कहाँ फौत हुआ जो हमारा मुशर्रफ था, उसकी औलाद किधर है? जाओ करो सच। साहब कहाँ है? दूसरा रहील शरीफ कहाँ है? अच्छा मेरी बात सुनो, वो तो जानते हैं, मेरी बात सुनो, हो सकता है हमसे वो काबिल हो, इधर पढ़ना ही नहीं चाहते यार। वो इधर मुल्क अच्छा होता या इतना अच्छा होता तो वो इधर रखते अपने
खुदा के लिए मुल्क को भी इस काबिल बना दो आके बच्चे भी मिलते हैं नई वीडियो में, ना डॉक्टर साहब, तब तक दे इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।